लम्हात में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले हैं। मैं अपने दोस्तों का तारुफ करवा दूँ, सारे और रईस साहब के सदर हमको प्रेस क्लब और जंग अखबार के नुमाइंदे और बाकी और भी दोस्तों जो रीजनल पेपर के उनके साथ काम करते हैं। सैयद अदनान रोजनामा मशरक के रीजनल चीफ हैं और मेरा नाम काफी मुगल अंदाज टी वी के साथ हुआ मेरे साथ बाकी दूसरे रिकॉर्डिंग कर रही है जना अखबार के पाकिस्तान अखबार के और मुस्लिम अखबार के। तो आज जो मौलाना साहब ने शादी हमें कहा था कुछ दोस्त हमारे किसी और प्रोग्राम में चले गए थे, थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि जो करबोगा शरीफ में जो इज्तिमा हो रहा है इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसकी तैयारियाँ कैसी हैं और किस तरीके से यहाँ के अवाम जो है ना वहाँ जा सकते हैं ताकि मीडिया के उनको पता चले और उनके लिए आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारे मौलाना यूसुफ साहब अल्लाह ताला इनको ज़ाय खैर अता फ़रमाए, हमारे उस्ताद ज़ादे हैं, मखदूम ज़ादे हैं। इन्होंने यहाँ पर आज इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। एक बहुत बड़ा जलसा था करबोगा शरीफ के इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में। तो करबोगा शरीफ में ये सालाना इज्तिमा होता है। हमारे शेख तरीक़त मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुम की ज़ेर सरपरस्ती और एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा होता है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसके अंदर शरीक होते हैं और मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। ये पाकिस्तान के बड़े मजहबी इज्तिमात में से एक इज्तिमा होता है जो जिसके इंतज़ामात बड़े फ़क़ीदुल मिसाल इंतज़ामात होते हैं। तकरीबन 4 दिन लोग यहाँ पर रहते हैं। काफ़िलों की आमद जो है वो बुध के दिन से शुरू हो जाती है, जुमेरात की असर के बाद इज्तिमा शुरू होता है। इसमें मुल्क के बड़े नामवर और चीदा चीदा उलमाए कराम उनके बयानात होते हैं, इस्लाही मजालिस होती हैं, ज़िक्र अस्कार और दुआएँ होती हैं, लोग तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। यानी ये असलन एक इस्लाही और रूहानी इज्तिमा है। यानी कोई सियासी जलसा नहीं होता, ना इसके अंदर किसी किस्म की नारेबाजी होती है, ना इसमें कोई और सिलसिला होता है। ये बड़ा एक पुरसुकून और एक पुरअमन बहुत बड़ा मजमा जमा होता है और वो मामूलात की तरफ, आमाल की तरफ, नेकी की तरफ, तज़किये की तरफ उनको बुलाया जाता है। और उधर भी उस 4 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो बड़ा एक रूहानी माहौल होता है मुस्तकिल। तो उसका इंशाअल्लाह अगले आने वाले जो जुमेरात यानी जो 13 अक्टूबर की 13 तारीख़ है उससे इंशाअल्लाह उसका आगाज़ होगा और ये मुल्क के कोने कोने से लोग जमा होंगे और इंशाअल्लाह इतवार की सुबह दुआ होगी। जब दुआ होती है तो उसमें एक बहुत गैर मामूली मजमा जमा होता है जिसमें अतराफ़ के लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर आते हैं और उस दुआ में शरीक होते हैं। लोगों का ये एक तजुर्बा भी है और लोग इसकी अक़ीदत भी उनकी है कि और वैसे हदीस से भी पता चलता है कि बड़े मजमों की दुआएँ कबूल होती हैं क्योंकि उसमें नेक लोग होते हैं, उसमें औलिया होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो आमीन कहते हैं, तो वो दुआएँ कबूल होती हैं। तो उस ख़्याल से लोग दुआ के लिए भी ख़ास तौर पर आते हैं। अगरचे हम तो ये कहते हैं लोगों को कि सिर्फ़ दुआ के लिए ना आएँ, बल्कि यहाँ जो बात हो रही है उसको सुनें और जो पैगाम दिया जा रहा है उस पर अमल करें और पूरे मुल्क में उस पैगाम को लेकर जाएँ। तो इसलिए हमारी दावत तो ये होती है कि लोग पहले दिन से उसके अंदर शरीक रहें। लेकिन फिर भी दुआ में बहरहाल मजमा आम मजमे से कई गुना बढ़ जाता है और बड़े एहतमाम से लोग आते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ, कामयाबी के साथ और पुरअमन तरीक़े के साथ इसको पूरा करे। अल्हम्दुलिल्लाह मकामी इंतज़ामिया इसके लिए बड़ा ताउन करती है और हर तरफ पे, हर सतह के ऊपर जो जितनी आने वाले मेहमानों को जितनी सहूलियात पहुँचाई जा सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँचाई जाती हैं। तो ये भी एक बहुत इसके लिए एक सहूलत की बात ये है कि गोया कि ये पूरा इलाका, अवाम भी, इंतज़ामिया भी और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे भी, ये सब मेज़बान बन जाते हैं इस इज्तिमा के और आने वाले उन हज़ारों लाखों मेहमानों की राहत रसानी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अब मौलाना साहब आप चूँकि सियासी शख्सियत नहीं है, रूहानी शख्सियत में है और आप रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी, समाजी और माशरती मसाइल का शिकार है, इनसे निकलने के लिए बहसीत कौम क्या करना चाहिए? बहुत अहम बात है आपकी, इसमें कोई शक नहीं कि हम एक बहुत ही मुश्किल से गुज़र रहे हैं। एक के बाद एक आज़माइश है। मईशत देखें, पहले मईशत की हालत क्या थी, ऊपर से सैलाब आ गया और सैलाब ने फसलें तबाह कर दी हैं। अब बहुत बड़ा एक अलमिया जो है वो आगे की तरफ मज़ीद आगे आ रहा है। माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, अमन अमान बहुत, आपको पता ही होगा, चोरी डाके बहुत बढ़ गए हैं। एक तो कुछ काम अवाम के करने के हैं और कुछ हुकूमतों के करने के हैं। अवाम के करने का काम तो ये है कि ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला से जंग छोड़ी जाए, ये सारी बदहाली उसी का नतीजा है। तो लोग जो हैं वो तौबा का, इस्तिग़फ़ार का, फ़राइज़ का अहतमाम करें। हुकूमतों के करने के काम भी ये हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो अवाम इनफ़रादी नहीं कर सकती। मसलन हम बार बार ये कहते हैं
کہ मईशत को सूद से बाहर निकाला जाए और बैन अवी मामलात के अंदर आलमी ताकतों की आलाकारी की बजाय एक मतदिल और गयूर कौम की खारजा पॉलिसी अपनाई जाए। हम मुसलमान हैं, हमारे हुक्मरानों को मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी चाहिए, एक इस मुसलमान कौम की, मुसलमान उम्मत की नुमाइंदगी करनी चाहिए, ना ये कि वो दुनिया की ताकतवर कौमों से खौफजदा होकर उनकी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ मुसल्लत करें जिस पर आवाम भी नाराज़ होती है और आवाम की नुमाइंदे नहीं। तो इसलिए दोनों अगर अपने अपने हिस्से का काम करें तो हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह जल्ल शानो मुल्क को मुश्किलात की इस गर्दाब से निकाल देगा जिसके अंदर अब वो। मुफ्ती साहब, बाहर लोगों को क्या मैसेज देना है हंगू के अमन के हवाले से? जो लोग बाहर ये समझते हैं कि हंगू में अमन अमान नहीं है, सूरत हाल ख़राब है, आप क्या समझते हैं? और बाहर लोगों को क्या? मेरा तो ख्याल है बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आमदरफ्त है हंगू के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हंगू बड़ा पुरअमन खित्ता है, और इसके अमन का सबसे बड़ा क्रेडिट जो मैं देता हूँ वो इन उलमाए कराम को देता हूँ जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं हज़रात। ये इनकी हमेशा से इस बात की कोशिश रही है कि शहर का अमन जो है वो कायम रहे, और कोई ऐसी चीज़ जिससे अमन ख़राब होता हो उससे लोगों को रोका जा सके। तो अब अल्लाह का शुक्र है, इतने इन हज़रात की इज्तिमाई काविश का नतीजा है कि शहर पुरअमन है, बहुत अच्छी यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर की जा रही है, और इसके रहने वाले तमाम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम सबको वो बातें मालूम हैं, वो ट्रिगर्स हमें मालूम है जिससे अमन हिलता है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। मौलाना साहब, आपका टाइम बहुत कीमती है और अंदर इस्लाम भी बैठे हुए हैं, आपने कहीं और भी जाना है। ये जगह जो है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से आपकी यादें वाबस्ता हैं, आपने यहाँ पे तालीम मुकम्मल की है, आपने बड़ी वजाहत के साथ सराहत के साथ मौलाना अमीन साहब की जो खिदमत है उनकी फरोशी की है, और आपका भाई आपके साथ ये उनकी खिदमत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे आके आपको कैसा फील हो रहा है? जी, मैंने जैसा अभी अपने बयान में भी अर्ज़ किया कि यहाँ तो मैंने तालिब इल्म रहा हूँ, और बहुत आज से 18-20 साल पहले मेरी बहुत सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। और हज़रत मौलाना अमीन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नज़ीर मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई और नहीं देखी, बड़े उलमा देखे माशाअल्लाह। उनके साहबजादे और उनके जानशीन मौलाना यूसुफ साहब अपने वालिद साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, उन्होंने उनकी तमाम चीज़ों की हिफाजत की है, ख़ुद उनकी ज़िंदगी जितने अच्छे तरीके से इन्होंने किताबी शक्ल में महफूज कर दी है। मेरे ख्याल है कि इतने जितने उलमा अभी करीब के ज़माने में गए हैं, किसी के, हम समेत, हमारे वालिद भी आलिम थे, दादा आलिम थे, हम में से किसी को अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ महफूज करने की इतनी तौफ़ीक़ नहीं मिली जो अल्लाह ताला ने इनको दी कि इन्होंने मौलाना की ज़िंदगी दो बहुत मोटी ज़ख़ीम जिल्दों के अंदर उनकी यादें महफूज कर दी हैं। इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों को उससे हमेशा पता चलता रहेगा कि मौलाना मोहम्मद अमीन शहीद औरंगज़ई रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत थे। तो यहाँ हमारे लिए एक अपने घर की सी कैफियत है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे कि आपने ये इदारा जो एक हमारा रूहानी और इल्मी मरकज़ है, क्या आप उसके अंदर जो हैं यहाँ पर आप लोगों ने उसके साथ तशरीफ़ लाएँ और उसको वो किया। आज तो मैं इसी पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, इंशाअल्लाह मुझे चूँकि कहीं पहुँचना है, इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह इसको करेंगे जो करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकुम।